इमेजिन आप एक फैमिली फंक्शन में हैं। कोई आपका रिलेटिव आपके पास आता है और आपको एक ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से आपका इनर दुनिया पूरी तरीके से हिल जाता है। आप इंसल्टेड फील करते हैं, गुस्सा अनुभव करना शुरू करते हैं और आपको कुछ बोलने का मन करता है। हम सब जानते हैं जब हम इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं कि हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के ऊपर मास्टरी चाहते हैं। बट क्या है वो सूत्र? क्या है वो क्वालिटीज जो हमें अपने आप के अंदर डेवलप करना है ताकि हम ट्रूली आजादी, मुक्ति, स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम बिल्कुल इन्हीं सूत्रों को आपके सामने एक बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और इन सूत्रों को एक गेम के फॉर्म में बहुत ईजिली समझा जा सकता है। इमेजिन दिस, ये लाइफ है, ये हम हैं। हर एक चीज़ एक गेम के फॉर्म में ही है। तो जब हम उसको बहुत सिंपली समझना शुरू करते हैं, दैट इज़ व्हाट आर गुरु, आर फ्रेंड, आर मेंटर पत्री जी हैज़ डन, कि इतना मुश्किल नहीं है स्पिरिचुअलिटी। ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, लेकिन हमें जानना है थ्रू पीपल, थ्रू रीडिंग, थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हम इसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं। द होल थिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो इतने ग्रंथों में, हैवी ग्रंथों में इतने सारे लोगों ने बताया है, इसको सिंपल सूत्रों में समझा जा सकता है। और बैलेंस में, एक इमोशनल फ्रीडम में रहने के लिए इसका जो बेस है वो स्थित प्रज्ञ है। यानी कि हर एक सिचुएशन को, हर एक स्थिति में एक समत्वम भाव में रहना, जैसे समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता में बहुत ब्यूटिफुली एक श्लोक में बताया गया है, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनु द्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका मतलब है सुख में, दुख में, काम क्रोध लोभ में हम एक मध्य मार्ग में हैं, यानी कि एक स्थित प्रज्ञ स्थिति में है। एंड बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हम इमोशनलेस हो जाए, क्या नम हो जाए, हम कुछ फील ही ना करें। और बहुत लोग को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ फील ही ना करना, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। दैट इज़ नॉट व्हाट इट मीन्स। इट मीन्स कि हर एक चीज़ को हम एक समत्वम, एक बैलेंस के साथ देखते हैं। जो हम फील कर रहे हैं हम उसमें बहते नहीं हैं, और इन सूत्रों के द्वारा बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा पहला सूत्र है? सो दिस गेम इज कॉल्ड जेंगा, जिनको नहीं पता है। और इसमें ये होता है कि आपको एक एक ब्लॉक निकालना होता है, बट बिल्डिंग नहीं गिरनी चाहिए। सो लेट अस एक्सप्लोर। सो द फर्स्ट सूत्र इज, लेट्स सी, okay, नेम और नो नेम, दैट इज अ मास्टर। नाम हो या नाम ना भी हो, अगर आपको फेम, यानी कि आपको कोई रिकग्नाइज करता है कि अच्छा कोई टैग देकर आपको कोई बुलाता है, या आपको कोई टैग नहीं भी दिया जाता, तब भी हम एक मास्टर है। ये सूत्र बहुत ही आसान है जब हम अपने आसपास के लोगों को ही देखकर उनसे इंस्पिरेशन ले। इन आवर लाइफ, दैट इज केशु आंटी, वो हमारे घर पर पिछले 15 सालों से, जब से हम ध्यान में आए हैं, तब से वो हमारे घर पर झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सारे घर के काम करती है। रिसेंटली वो सुबह अर्ली मॉर्निंग बर्तन धोने के लिए आई थी, बस साइलेंटली काम कर रही थी। मैं अपना कॉफ़ी बना रही थी, तो मैंने उनसे भी पूछा, आंटी क्या चल रहा है? एंड वो मुझे बताती है कि वो एक्चुअली डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रही है। तो मैंने पूछा कि क्यों आंटी, क्या हो गया, हॉस्पिटल क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की बेटी, यानी कि उनकी पोती, पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मुझे उस पल में सडनली आई रियलाइज्ड वो कितनी डेडिकेशन से, कितने समर्पण से, कितने डिसिप्लिन से, कितने कमिटमेंट से वो अपना कर्तव्य निभा रही है। ये ऐसे नहीं है वो इजीली बोल सकती है कि मैं आज नहीं आ पा रही क्योंकि वो, या लेट आ रही हूँ, बट शार्प ऑन टाइम वो वहां पर थी, चुपचाप। अगर मैं नहीं पूछती, मुझे पता भी नहीं चलता कि उनके जीवन में ऐसे कुछ चल रहा है। एंड उस मोमेंट में सडनली आई फेल्ट शी सच अ वंडरफुल मास्टर। ये चीज़ ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया था, क्योंकि एवरीडे लाइफ में, संसार में, एक सोशल स्टेटस, या आपने कुछ सेवा भी किया हो तो आपको कोई एक टाइटल, दर्जा दिया जाता है, या आपको 10 लोग कहते हैं अरे आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हो, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। बट दिस लेडी, ये एक नानी, चुपचाप बस अपना ड्यूटी कर कर
अपना अगला ड्यूटी करने के लिए वो हाजिर थी. देयर वाज नो थॉट इन हर माइंड. वो कुछ सोच नहीं रही थी कि मैं कुछ बड़ा काम कर रही हूँ, अब मैं किसी की सेवा कर रही हूँ. कुछ भी नहीं था. आई हैव टू शो अप. दैट मोमेंट, दैट क्वालिटी इज व्हाट इज अ मास्टर. अगर आपको नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, अगर आपकी प्रशंसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्या आप अपने अंदर उतनी ड्यूटी बाउंड हो, आपके अंदर इतनी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है और आप उसको 100% करते रहते हो, भले कोई आपको एक्नॉलेज करे ना करे. तो ये एक ब्यूटीफुल लेसन मेरे लाइफ में इस सूत्र को एक्सपीरियंस करने के लिए आया. नेम और नो नेम, फेम और नो फेम, दैट इज अ मास्टर. एंड ऐसे लोग हमारे लाइफ में एक दर्पण बन के आते हैं कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू लिव लाइफ. हमें लगता है कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं या कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वही ग्रेट है. लेकिन हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, अगर हम सीखना चाहे, ट्रूली एक लर्नर माइंडसेट से सीखना चाहे, सीखने के लिए आनंद है. और ये सूत्र को हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ना ही केवल जानना है, उसको जीना है. अभी आगे बढ़ते हैं. अगला सूत्र है लाइफ और डेथ. तो जब 2009 में मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैं ध्यान करती थी, मुझे अच्छा लगता था, बुक्स पढ़ती थी, बुक्स से विजडम आता था, लोगों से मिलती थी, पत्री जी के विजडम को सुनती थी, तो अच्छा लगता था. लेकिन पहला विजडम, मैं जब भी कभी इवेंट में जाती थी, डेथ के बारे में बात होता था. मुझे लगता था डेथ में क्या बात है, मर जाता है इंसान, बस उसके बारे में क्या डिस्कशन है. लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जीवन को अच्छी कैसे जी सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन डेथ के बारे में क्या बड़ी बात है. डेथ इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसके पीछे इतना फियर है, ये मुझे खुद समझ में आया. पहले डेथ का जो एक्सपीरियंस था, मेरे दादाजी का मैंने देखा था कि मेरे पिताजी कैसे रिएक्ट कर रहे थे अपने पिताजी के डेड बॉडी को देखकर, बहुत ज़्यादा चीख चीख के रो रहे थे. और मैंने देखा कि ओके, ऐसे रिएक्ट करते हैं जब आपका अपना नहीं रहता, तो सारे जो मेमोरीज हैं, दुख दर्द जो भी उन्होंने समय बिताया है, वो सारी चीज़ें सामने आती है और एक लॉस की फीलिंग आती है. और यही चीज़ बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में था कि ओके, डेथ मतलब ऐसा. बट ये विजडम जब मेरे सामने आया और देखा कि ओके, डेथ को हमें सेलिब्रेशन जैसे लेना है, मतलब ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ कि डेथ को सेलिब्रेट कैसे करते हैं. लेकिन जैसे हम लाइफ को लेते हैं, जैसे हम खुशी मनाते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको देखते हैं, बहुत प्यार आता है, और वही जो खुशी बच्चे को देखकर होती है, वैसे ही एक डेड बॉडी को जब हम जाते हुए देखते हैं, हमें उसी हैप्पीनेस, उसी सेलिब्रेशन के साथ जीना है. और डेथ के बारे में समझ में आया कि डेथ के बाद क्या होता है. और धीरे 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 जब ये विजडम आने लगी, तो मुझे लगा कि हाँ यार, कोई सिचुएशन हो मैं फेस कर सकती हूँ. और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो नाना जी की मृत्यु हुई, मेरी मासी की मृत्यु हुई, धीरे धीरे मैंने देखा कि ओके, मैं उतना नहीं बह रही, लेकिन बहुत अंदर से दुख तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था. वहीं पर जो परिपक्व होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, हम पकते हैं, हम उसी विजडम को, जब एक एक चीज़ हमारे सामने आती है, हम उसको फेस करने की जो हिम्मत है वो आने लगती है. और जो अल्टीमेट, जो एक सबसे करीबी जो मेंबर है, वो हमारे पिताजी, एक 10 दिन का जो उनके शरीर का डिटेरिएशन देखा मैंने, वो जो नॉर्मल काम एक इंसान कर सकता है वो नहीं कर पा रहे थे. मैंने देखा कि ओके, ये भी होता है. तो जो शरीर के प्रति जो एक अटैचमेंट होता है कि ऐसा होना चाहिए मुझे, वो कहीं ना कहीं डिटैच होने लगा कि ओके, ये एक शरीर है, ये अनुभव कर रहे हैं और उन्होंने चुना है ये चीज़, एक आत्मा चुनती है. ये जो नॉलेज मैंने सुना था, वो अनुभव के साथ वो विजडम में कन्वर्ट हो रहा था. अब क्या होगा 10 दिन के बाद, क्या होगा? हर एक दिन जो आप देखते हैं, आपको नहीं पता 10 दिन है, आपको बस वो दिन दिखता है और धीरे धीरे अगले दिन के लिए आप जीते हो. और उसी समय पे पीएमसी हिंदी भी शुरू हुआ और उस समय पे कोई एडिटर कोई नहीं था, तो मैं ऑफिस में बैठ के, यहाँ पे जो ऑफिस लिया है वहाँ पे बैठकर मैं एडिट कर रही थी. और एक गुरुजी, जो सिख गुरुजी का एक तिथि का दिन आने वाला था, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करती. मुझे पता ठीक है, वो जो सिचुएशन है जो घर में हो रहा है, पापा इस सिचुएशन में, वो हैंडल हो जाएगा, मुझे अपना धर्म निभाना है. अब ये जो धर्म निभाने का जो विजडम है, वो मुझे स्पिरिचुअलिटी में समझ में आया कि मेरा जो इस क्षण में धर्म है, मुझे 100% करना है. उस क्षण में मुझे एडिट करना है, मुझे वो रोल निभाना है. और जब तुम्हारा फ़ोन आया था, तुम घर पे थी और पापा ने आखिरी सांस ले ली थी करीब 6 बजे शाम को, और तुम्हारा कॉल आया था और तुमने बहुत एक स्ट्रिक्ट तरीके से बोला कि अमूल्या जल्दी आओ,
बहुत सीरियस है, बहुत अर्जेंट है, तब भी मुझे लगा कि ये क्षण में मैं कंप्लीट कर लूँ ये कार्य, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मुझे पता है कि मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। और मे बी एक 2 घंटे बाद मैं घर गई और मैंने देखा कि कैसा सिचुएशन है और उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ओके, उन्होंने सांस आखिरी ले ली, वापस वो शरीर में आए और कुछ ही क्षण बचे हैं, उस फील आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे डील करूं। एक नॉर्मल इंसान वो सोचेगा कि कुछ करूं कि वो रह जाए, वो भी इमोशन मेरे अंदर आया था कि मैं कुछ करूं कि वो रह जाए, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि एक आत्मा जानती है वो क्या करना चाहती है। और ये विजडम जब किक इन करता है जब एक सिचुएशन आता है, एंड दैट इज आई एम सो ग्रेटफुल टू पत्री जी एंड दिस होल विजडम, जो एक सिचुएशन को कैसे डील करना है, उसमें एज की बात नहीं है, एक सिचुएशन है और मैं हूँ और उसको कैसे डील करना है। और उस क्षण में मैंने पापा को यही बात कही कि अगर आपको जाना है आप जाइए, अगर आपको रहना है आप रहिए, कोई भी सिचुएशन हो मैं आपके साथ हूँ। और जब मैंने ये शब्द कहा उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वो चले गए। और तभी मैंने पत्री जी को कॉल करके कहा कि शास्त्री जी का आखिरी उन्होंने सांस ले लिया है, अब वो शरीर में नहीं है। फिर पत्री जी ने उसी चीज़ को तटस्थ स्थित प्रज्ञ के साथ, मैंने जैसे एक मास्टर जैसे एक्ट किया, उन्होंने एक मास्टर जैसे रिस्पॉन्स किया कि कहा कि बी विथ नेचर, मैं आपसे कल बात करूंगा। एक मास्टर ने फोर्स नहीं किया स्पिरिचुअलिटी मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे पूरी रात दी उस इमोशन में रहने के लिए। और इतनी खुशी होती है कि हम एक मास्टर जैसे जीना और उस इमोशन को, एक ह्यूमन इमोशन को फील कर पाना कि ओके कुछ क्षण के लिए कि हाँ वो आपके साथ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर है। एंड फिर हमने जब बॉडी को विदा किया, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने कहा कि अ लाइफ वेल लिव्ड। एक बच्चा जन्म लेता है, उस खुशी से जैसे हम उसको लेते हैं उसी खुशी के साथ जाने देना है, और यही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। एंड वी सो ग्रेटफुल दैट ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस स्थिति में जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम अनुभव ऐसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और मैंने जब किसी का अनुभव सुना था और उन्होंने ऐसे लिया, तो मैंने भी उस सिचुएशन को वैसे ही न्यूट्रली लिया, एक स्थित प्रज्ञ स्थिति में, यानी कि एक न्यूट्रल, एक बैलेंस स्थिति में लिया। एंड वी सो ग्रेटफुल दैट स्पिरिचुअलिटी हर एक इंसान को उस स्थिति में लेकर जाता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बिकमिंग इमोशनली नम्ब, इट मीन्स कि हम अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। रोना आए रो दीजिए, हंसना आए हंस दीजिए। डेथ को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भवनगिर। ये एक मस्ट रीड बुक है। तो चलिए चलते हैं अगले सूत्र पर। वाओ, ओके। ब्लिस और मिजरी इज द सेम फॉर अ मास्टर। ब्लिस यानी कि आनंद, ब्रह्मानंद। मिजरी यानी कि दुख, दरिद्र वाला दुख। ये दोनों समान है एक मास्टर के लिए। इस सूत्र को ब्यूटीफुली हम समझ सकते हैं स्वामी निसर्गत महाराज जी के जीवन को देखते हुए। इनका बचपन का नाम था मारुति काम्बली और ये पैदा हुए थे बॉम्बे में। एक बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिताजी बहुत छोटे प्यून की तरह ऐसे काम करते थे। बचपन में उनके सारे भाई बहनों के साथ वो बॉम्बे से शिफ्ट हुए सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में। फिर जब उनके फादर का डेथ हो गया था, वो अपने भाई के साथ एक यंग क्लर्क की तरह जॉब करने के लिए बॉम्बे वापस आए। अब उन्होंने उस समय फिर एक छोटा सा पान का दुकान शुरू किया था, जो बीड़ी शॉप कहते हैं। वो एक छोटा सा नुक्कड़ पे उन्होंने पान का दुकान शुरू किया था। और दुकान शुरू करते करते एक दुकान से उन्होंने तरक्की करते करते 8 दुकान खोल लिए थे अलग अलग जगहों में बॉम्बे शहर में। और उनकी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली थी। बॉम्बे में रहते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, एंड नाइस हैप्पी गो लकी फैमिली उन्होंने मैनेज किया अपने लाइफ को। अब सडनली उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, वो अपने दोस्त के साथ उनकी गुरु स्वामी सिद्ध रामेश्वर महाराज जी से मिलने गए थे। उनके गुरु ने उनको एक ही बात कही, जो तुम सोचते हो तुम हो वो तुम नहीं हो। और ये बात उनके अंदर घर कर गई। तो उन्होंने सारा घर बार छोड़कर जो भी उन्होंने बिजनेस, सो ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ धन संपत्ति दौलत जो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास उस समय में 19th सेंचुरी में 1913 के आसपास था ये, जब वो तरक्की कर रहे थे उतना तक हुआ था। पर जब उनकी गुरु से ये बात सुनी कि जो तुम अपने आप के बारे में समझते हो तुम नहीं हो,
दैट स्टार्टेड हिज इनर क्वेस्ट. तो वो सारी चीज़ें जैसे कि जैसे थी, उनका जो ये कारोबार था वो ऐसे ही छोड़कर वो हिमालय चले गए. अब वो बहुत सालों बाद हिमालय से वापस आए. देखा तो क्या रहा, कुछ भी नहीं. ये जो 8-9 दुकानों का जो नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ था, रिटेल दुकानों का, उनमें से सिर्फ एक ही बचा था, वो भी एक छोटा सा. उनके दोस्तों ने, उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम गए तो थे कुछ पाने के लिए, पाया कि नहीं तुम्हें नहीं पता, बट यहाँ पर देखा जो तुम्हारे पास है वो भी खो बैठे तुम. तो क्या तुम्हें दुख नहीं है? क्या तुम ये दरिद्र मिजरी को अनुभव नहीं कर रहे हो? और उन्होंने एक ही चीज़ कहा, मैं जो अपने बारे में सोचता हूँ वो मैं हूँ ही नहीं. आई एम दैट. कि नॉन ड्यूअलिज्म, अद्वैत का जो ज्ञान है, उन्होंने फिजिकली अपने रियलिटी में एक्सपीरियंस किया. जो एक दुकान उनके जीवन में, जो एक दुकान बचा था, उस दुकान को अपने पूरे लाइफ टाइम में, जब तक वो सेवा दे पा रहे थे, उस दुकान में काम कर पा रहे थे, अपने परिवार वालों का जो भी गृहस्थ के रिलेटेड जो उनकी ड्यूटीज थी उन्होंने कंप्लीट किया. एंड देयर वाज नो सैडनेस फॉर लूजिंग हिज बिजनेस. हमें लगता है ये गुण सिर्फ एक बहुत ऐसी पहुंची हुई चीज़ लोगों के ही है, पर उन्होंने बहुत सिंपली डेमोन्स्ट्रेट किया. जब कुछ भी नहीं था तब भी सेम, जब कुछ बनाया तब भी सेम, जब खो बैठे तब भी सेम. ब्लिस और मिजरी हमारे लिए एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हम अपने आप के बारे में जानते हैं वो तो हम है ही नहीं. हम वो है जो आई एम, जिसके ऊपर हमें चिंतन करना है. और वो उस सत्य के ऊपर चिंतन करते हुए उन्होंने इतने सारे वंडरफुल शिष्यों को ज्ञान देते हुए उन्होंने एक ब्यूटीफुल आई एम दैट की पुस्तक भी लिखकर हमारे सामने ये विजडम को आज प्रस्तुत किया है. सो ब्लिस और मिजरी दोनों सेम है एक मास्टर के लिए. तो जब भी हमें लगता है हमारे जीवन में कि मैं बहुत आनंदमय स्थिति में हूँ या इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, रिमेंबर, ये जो स्थिति है ये भी जाएगी. ब्लिस भी आएगा, मिजरी भी आएगा. हमें बस देखते रहना है, जो हो रहा है उसको देखते रहना है और अपना कर्तव्य निभाना है उसमें. तो अगले सूत्र को जानते हैं. सिटी और फॉरेस्ट. इसके साथ एक और सूत्र के बारे में जानते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है. डे और नाइट इज द सेम फॉर अ मास्टर. सो जब हम इसको जानते हैं ना, अक्सर लोगों को बहुत गलतफहमी है रिगार्डिंग मेडिटेशन, क्योंकि हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, सिटी लाइफ में ध्यान करना पॉसिबल नहीं है. कई लोगों को लगता है कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करना बढ़िया है, बट मैं नहीं कर सकता तो मेरे लिए ध्यान नहीं है. और यही चीज़ एक मास्टर ब्रेक करता है. एंड वन ब्यूटिफुल मास्टर जो मुझे याद आते हैं वो है स्वामी राम. स्वामी राम इज़ अ ग्रेट हिमालयन सेंट जिन्होंने बहुत तपस्या की है हिमालय पर्वत पर, और उन्होंने सांसों के प्रति जो कंट्रोल है, बहुत ब्यूटीफुली साइंस ऑफ ब्रेथ नामक पुस्तक में बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है. और लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स भी, हिमालय पर्वत पे इतने साल उन्होंने बिताया. फिर यूएस में मेरिंगटन में 1970 में उनके ऊपर रिसर्च हुआ कि ये जो एक योगी है, ये जो सन्यासी है, क्या क्या होता है उनके अंदर. तो यही बहुत ब्यूटीफुली स्वामी राम कहते हैं कि इफ़ यू कांट फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर अगर आप पीस नहीं ढूंढ सकते, आप बाहर भी नहीं ढूंढ सकते. तो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ जो समत्वम स्थिति है, यानी बैलेंस स्थिति है, वो जो स्टेट में जो हिमालय में थे वही स्टेट उन्होंने सिटी में, एक ये भाग और भरी जिंदगी में वही स्टेट ऑफ योगी में जो रहते हैं वो उन्होंने प्रूव किया है थ्रू रिसर्च. और उनको अपने पर इतना कंट्रोल था कि उन्होंने 1 मिनट में केवल 7 हार्ट को बीट करने दिया, और वही चीज़ उन्होंने एक्सटेंड किया टू 300 हार्ट बीट्स ऑल्सो. तो एक इतना वेरिएशन, वो कहते हैं कि अगर यही चीज़ मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है. एंड उन्होंने डेल्टा ब्रेन वेव, जो बहुत ही एक डीप समाधि स्थिति में होता है डेल्टा ब्रेन वेव, उन्होंने वो चीज़ कॉन्शियसली आंखें खोल कर उन्होंने उस स्टेट को अचीव किया. और ये चीज़ रिसर्च में देखा भी गया है. ना केवल किसी हिमालय पर्वत पर आइडियल सिनारियो फॉर मेडिटेशन, बट जहाँ पर पूरा भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसे हम कहते हैं सिटी में थॉट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उसी स्थिति में उन्होंने करके दिखाया. मैं रात में सोते भी नहीं थे, और केवल इस योगी की स्थिति में, पूरे योग निद्रा में उन्होंने अपना रात बिताया. और डे टाइम में एनीवे वो टेस्ट्स और ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व थे.
डे और नाइट हो और फॉरेस्ट हो या सिटी में हो। यही चीज़ एक मास्टर दिखाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, किस समय पे आप कर रहे हो। दैट इज़ वाई ATM हमारा एनी टाइम मेडिटेशन और एनी प्लेस मेडिटेशन बहुत ब्यूटीफुली इसमें एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हर एक पर्सन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में रहते हुए मेडिटेशन ज़रूर करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के बाद अपने माइंडसेट को क्लोज कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज कीपिंग एन ओपन माइंडसेट, बट हम ही अनजाने में अपने ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देते हैं कि जो एसेंशियल चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में, एक वननेस को एक्सपीरियंस करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डोंट डिफाइन इट। आपकी स्वयं की यात्रा, आपकी खुद सेल्फ रियलाइजेशन, ये इमोशनल मास्टरी ही आपकी स्पिरिचुअलिटी का एक क्वालिटी दिखाता है कि एक्चुअली ट्रूली आप कितने स्पिरिचुअल हो। एंड इसी बात पर वील गो टू द नेक्स्ट सूत्र। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, हमारा बिल्डिंग नहीं गिरना चाहिए। सीकर और नो सीकर, एक साधक या साधक ना भी हो, एक मास्टर के लिए दोनों समान है। इमोशनल मास्टरी को पाने के लिए, इमोशनल फ्रीडम को पाने के लिए ये क्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम एक विचारधारणा में शुरू करते हैं अपनी यात्रा, सो लेट्स से आपने ध्यान करना शुरू किया, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, आप लोगों ने शुरू किया, मैंने शुरू नहीं किया था, तो फर्स्ट थिंग मॉम आस्क्ड इज, सर हम ध्यान कर रहे हैं, अलेख्या ध्यान नहीं कर रही। मॉम ने पत्री सर से यही क्वेश्चन पूछा था कि हम सब तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो अच्छे मार्ग पर आ गए, बट ये नहीं ध्यान कर रही। एंड हम सुनते भी हैं बहुत सारे हमारे मेडिटेटर्स से कि मैम हम तो आ गए, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे हस्बैंड, मैं तो वेजिटेरियन हो गई, बट अभी भी मेरे फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, मैं कैसे उनको समझाऊं, मैं सबको तो बताती रहती हूँ। इस सूत्र को हमें समझना है तो परफेक्ट एग्जाम्पल इज गौतम बुद्धा। अंगुलीमाल के बारे में बहुत फेमसली हम सब जानते ही हैं। वो एक राक्षस गुण वाले डीमन थे जिन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो 1000 उंगलियों का एक माला बनाना चाहते हैं। 999 उंगलियां ऑलरेडी उन्होंने हत्या करके, जीव हत्या कर अपने अराउंड एक माला बना ही लिया था। द 1000 वॉज एक्चुअली द सैक्रिफाइस ऑफ हिज मदर का उंगली। ये क्यों करना चाहते थे, उसमें भी एक अच्छा भाव था। वो अपने टीचर को गुरु दक्षिणा के फॉर्म में वो उंगली वाला माला देना चाहते थे, इसलिए नाम भी उनको वो मिल गया। तो टैग हमने एज सोसाइटी ने ही उनके ऊपर डाल दिया कि ये अंगुलीमाल ऐसे काम करता है, और उनके प्रति बहुत भय भरा हुआ था पूरे समाज में उस समय। अब गौतम बुद्ध ने भी ऑफकोर्स उनके कानों पर ये बात पड़ी, तो वो उसी फॉरेस्ट में जहाँ पर अंगुलीमाल थे वहाँ पर जा पहुँचे। अब अंगुलीमाल को दिखे दूर से गौतम बुद्धा, और वो भागने लगे गौतम बुद्धा की तरफ। गौतम बुद्ध अनअबैश्ड बस चल रहे थे, बिना कोई झुकाव कि अच्छा अंगुलीमाल आ रहा है, वो उसके ऊपर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो बस चलते रहे। गुस्सा आ गया अंगुलीमाल को, बोल रहा है स्टॉप, रुको, तुम रुको, कहाँ पे जा रहे हो? तो बुद्धा टर्न करके कहते हैं, मैं तो रुक गया, पर तुम तो अभी भी चल रहे हो। और अंगुलीमाल इस सिंगल पॉइंट पे बहुत प्रोफाउंडली बदल गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि गौतम बुद्ध तो चलते चलते कह रहे थे मैं तो नहीं चल रहा, तुम चल रहे हो। एंड वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा बहुत उनको चस्का था, तो लग ये क्या कोई माया जाल कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे मैं चल रहा हूँ, तुम तो चलते हुए मुझे दिख रहे हो, मैं कैसे हूँ, मैं तो यहाँ पर स्थिर हूँ। तो तब उन्होंने बताया कि मैं अंदर से पूरी तरीके से पीसफुल हो चुका हूँ अंगुलीमाल, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, आई एम एम्प्टी, आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, पर तुम्हारे अंदर अभी भी गुस्सा और डर भरा हुआ है। एंड दैट वन मोमेंट जो उन्होंने बुद्धा के अंदर देखा, झांक के देखा, अंगुलीमाल ने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिम। और उसी क्षण अंगुलीमाल ने अपनी अरिहंत की यात्रा शुरू की, यानी कि एक सीकर, एक साधक की यात्रा शुरुआत की। ये हमने अपने लाइफ में भी देखा है, जब आप लोगों ने मुझे बताना बंद कर दिया, पर आपके अंदर परिवर्तन देखकर, वो ऊर्जा का बढ़ाव देखकर, आपके अंदर वो विनम्रता और प्रेम और करुणा वाले भाव देखकर मैं खुद इंस्पायर हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड दैट इंस्पायर्ड मी। सो सीकर या नो सीकर, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि नहीं मैं सिखाऊंगा तभी सीखते हैं। आप बस अपनी यात्रा में बरकरार रहिए, आप अपने अंदर खुद की रिफाइनमेंट करते रहिए, और बाहरी वातावरण में वो परिवर्तन आएगा ही आएगा। जैसे गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल एक राक्षस के रूप में उनको अलग से नहीं देखा, वो भी जो एक फ्यूचर साधक बनने वाले हैं, आज वो नॉन साधक ही हो सकते हैं।
तो हर एक अपनी यात्रा में उस स्थिति में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एंड क्योंकि एक मास्टर ये सत्य को जानता है, उनको उन दोनों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं है। आप उसी प्रेम और करुणा से, वही सेवा भाव से एक साधक का भी सेवा करेंगे और वैसे ही जो साधक ना भी हो उनका भी सेवा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सभी उसी यात्रा पर हैं। और आखिरी सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक साधक के लिए, यंग, ओल्ड, ब्लैक, वाइट, रिच, पुअर, मेल, फीमेल। ये चार अगर देखें तो एक व्यक्ति को जैसे हम देखते हैं, रिच पुअर हो, मेल फीमेल हो, उनको अपने शरीर के स्तर पर हम जज करते हैं। अक्सर होता है कि फीमेल यही कर सकती है, मेल यही कर सकता है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बहुत यंग हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हम कभी ना कभी हमारे माइंड में, हम चाहते नहीं हैं लेकिन जो हमारी कंडीशनिंग रही है, जैसे हमने दुनिया को जैसे देखा है, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे लोगों को देख रहे हैं, तो हमने जैसे दुनिया को देखा है हम भी आगे ऐसे ही देखते हैं। और यही चीज़ एक मास्टर एक अलग तरीके से देखता है, विच इज़ अगर मेल हो या फीमेल हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता आप बुज़ुर्ग हो या यंग हो, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता आप काले हो या गोरे हो, उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता आप पुअर हो या रिच हो। एंड ये एक बहुत ब्यूटीफुली एक मास्टर दर्शाते हुए हैं पत्री जी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है जब एक MLA MP आए हुए थे एक बड़े प्रोग्राम जैसे ध्यान माँ चक्र, जो साउथ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और देखा कि सर हमसे बात कर रहे हैं और एक MP MLA को सर वेट करा रहे हैं। अक्सर क्या होता है जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है तब हम जो नॉर्मल साधक है उनसे हम बाद में बात करते हैं और उस चीज़ को हम एड्रेस करते हैं। और मैंने ध्यान करना शुरू किया और मेरे सवाल को सुन रहे थे। उनका बर्ताव मेरे प्रति चेंज नहीं हुआ। जब उनको ये इन्फॉर्मेशन भी आई, उन्होंने भगाया नहीं, उन्होंने बहुत मेरे से सवाल जवाब बहुत जो चल रहा था वो भगाया नहीं, मुझे अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो मैं ये सब नोटिस कर रही थी कि ऐसा भी होता है जहाँ पे आप उस क्षण में जो इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति उनके लिए वो है जो उनके सामने है। उनका स्टेटस मैटर नहीं करता, वो मेल फीमेल मैटर नहीं करता। ये चीज़ मुझे बहुत अंदर ही घर कर गई कि दैट इज़ वॉट अ ट्रू मास्टर इज़। उनको कभी ये नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो कई चीज़ें जो उठाने का काम जो लोगों को लगता है केवल मेल करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में हम लोग कर रहे थे। जो अभी महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, इस ईयर अक्टूबर में भी होने वाला है, उस समय पे जो चीज़ें उठाने वाले काम है हम ही करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ओ ये नहीं कर सकते हैं, वो फीमेल है, वो मेल है। और उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ा कि अरे तुम गोरे हो या काले हो। जब वो इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते थे, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता था कि किस तरीके के कपड़े पहने हैं, वो कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं। वो जब इंटरव्यू में देखते थे, मैं ये भी देखती थी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका कुर्ता कैसे प्लेस्ड है। अक्सर मैंने गुरुओं को देखा है, उनका जो बैठने का ढंग है वो बहुत प्रॉपर होता है, सब चीज़ आयरन होते हैं, बहुत सेट बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो नेचुरली जैसे हैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को भी वैसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड दैट रियली इंस्पायर्ड मी कि एंड सो मेनी विमेन मैगजीन्स चला रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो घर के काम करते हैं, वो अब प्रॉपरली एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और लोगों को ऐसे इंस्पायर करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो, आपके शरीर के स्तर पे जज नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत चीज़ ओपन कर देता है। एक मास्टर ऐसे जीता है और दूसरों को उनके शरीर के स्तर पर नहीं जज करते, उनको ये जानते हुए कि ये एक आत्मा है, उसको वैसे देखते हैं। जब हम इन सभी सूत्रों को बहुत गहरी तरीके से समझना शुरू करें, इनफैक्ट अगर आप नहीं समझ भी पाते, बड़े से बोर्ड में आप लिख दीजिए, नेम और नो नेम, फेम और नो फेम, मेरे लिए सब कुछ एक है। कि जितनी बारी हम बार बारी अपने आप को बताना शुरू करेंगे, द मोर वी लेट दिस विजडम कम टू अस, ये धीरे धीरे, क्योंकि सोल ऑलरेडी जानता है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को रिकग्नाइज करती है। अगर कोई भी आपके जीवन में आ रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, वो एक आत्मिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर आपके साथ आना ही था। आत्मा जानती है, बट मन को ही थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना है। तो जैसे ध्यान के साथ साथ हम अपने आप को एक एम्प्टी माइंड स्टेट में लेके जाना शुरू करते हैं, वैसे ही इस विजडम को
अपने माइंड में बार बार ही दोहराते हुए अपने माइंड का भी हम सही तरीके से प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि जब परिस्थिति आएगी, आपकी आत्मा की पुकार सुनकर आपका माइंड राइट जानकारी लेकर आप वो सही चीज़ करेंगे जो आपको करना चाहिए। हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य ये है समझना कि मेरा धर्म क्या है, और वो धर्म को निभाना भी। धर्म क्या है, क्या नहीं है, ये जानने का जो ज्ञान है, आज के क्या ख्याल है में हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ध्यान अगर आप नहीं जानते तो हमारे 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम में ज़रूर रजिस्टर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो पीएमसी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ध्यान के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ मुक्ति, और मुक्ति शरीर से बंधन की मुक्ति नहीं, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप फ्रीडम, आज़ादी को अनुभव करें, वही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। और पीएमसी हिंदी के ऐसे इनिशिएटिव्स को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं हम यही काम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है। हम मिलेंगे क्या ख्याल है के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट कवर करें। थैंक यू।